के लॉयर खोटे के साथ मेरी बात हुई है। इस जमीन के बदले सोनगढ़ के बाहर एक नया आश्रम बनाकर देने की बात कर रहे हैं। अभी आप लोगों को तय करना है हमें आगे क्या करना है। शांत। नेने साहब, नहीं, देखिए इन लोगों की बात मानी तो हमारा भी वही हाल होगा जो आदिवासियों का हुआ है। पर नेने साहब आप खुद ही सोचिए, हम इन सब लोगों को लेकर, बच्चों को लेकर कहां जाएंगे आखिर? उन लोगों से कह दीजिए नेने साहब, हम लोग आश्रम नहीं छोड़ेंगे। हम ये जमीन छोड़कर और कहीं भी नहीं जाएंगे। और इस साल हम लोग अपने आश्रम का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जरूर मनाएंगे, यहीं मनाएंगे। एक अंकुर के अंश को अलग मीडियम में डालने के थोड़े समय बाद ही उस एक से अनेक पौधे बन जाते हैं। कुछ समय तक अलग अलग रखने के बाद लगभग 4-5 महीने में यही पौधे जमीन में रोपने लायक हो जाते हैं। और इस साल आश्रम के बच्चे 5 लाख पौधे रोपेंगे और इतने बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं जयदेव वर्धन। तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? अपने पिताजी की इच्छानुसार और हमारे कलेक्टर साहब की इजाजत से मैं पूरे सोनगढ़ इलाके को हरा भरा करना चाहता हूँ। फिर इस काम में आपको दिक्कत क्या है? सिर्फ एक दिक्कत है, बिल्डर गौरव गुप्ता। वो यहाँ की पूरी जमीन हड़प कर यहाँ पर एक सिटी बनाना चाहता है और इसमें उनका साथ दे रहे हैं यहाँ के एमएलए और मिनिस्टर अमृत पाटिल। नया घोटाला सामने आया है, ऋषिवन घोटाला, जहां एक तरफ सरकार झोपड़ियां तोड़ने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अमृत पाटिल ने तिलक नगर नाम की एक नई झोपड़पट्टी बसाई है। इसी मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में काफी बड़ा हंगामा हुआ है। एक मिनट, पाटिल साहब, आपका कहना यह है कि ऋषिवन में कोई घोटाला ही नहीं हुआ? देखिए, ये सब इन्हीं लोगों का प्रोपेगेंडा है। आपके हिसाब से तो मुंबई में बाढ़ ही नहीं आई थी। सच तो यह है कि आप लोग चाहते हैं कि बाढ़ आए ताकि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके राहत मांग सकें और अपने घर भर सकें। अरे आप जैसे लोग तो बाढ़, अकाल और भूकंप के लिए प्रार्थना करते हैं। देखो, तुम आदरणीय गुरुजी के बेटे हो, इसलिए पहले सोचो, समझो, उसे तोलो और फिर बोलो। हर साल बारिश आने से पहले आप लोग अकाल पड़ने का प्रचार करते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके 400 करोड़ 500 करोड़ की भीख मांगते हैं। पिछले 10 साल से आप लोग हर साल यही करते आए हैं। अरे अब प्राकृतिक आपत्ति के सामने कोई क्या कर सकता है? आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा पाटिल साहब? जिस तेजी से आपकी वजह से पेड़ कट रहे हैं, अब से हर साल या तो बाढ़ आएगी या अकाल पड़ेगा। अपने इलाके के सभी लोगों को तो आपने मुंबई भेज दिया है, लेकिन एक भी बार जाके देखा है कि वो लोग वहां किन हालात में जी रहे हैं? तुम्हारा कुतुब मीनार भी अच्छा निकला यार। तुम इसे मीडिया को मैनेज करना सीख के तुम्हें को सिखा रहा है। मुर्गी कसाई खाने ऐसे नहीं जाती जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में लोग सफर करते हैं। अब तोलो मोलो और खुद बोलो। सेंटर से भीख मांगने के सिवाय आपने अपने क्षेत्र के लिए किया ही क्या है? बोलिए, बोलिए पाटिल साहब, जवाब दीजिए। आपका समय अब खत्म हो रहा है, बोलिए। सीएम हाय हाय, सीएम हाय हाय। झोपड़पट्टी तोड़े जाने के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं बड़े घटनाक्रम में तिलक नगर में बसे आदिवासियों ने वापस सोनगढ़ जाने का फैसला किया। हमारे रिपोर्टर्स बताते हैं, शहर से गांव लौट रहे आदिवासियों में इतना उत्साह था कि जैसे उन्हें जिंदगी फिर से मिल गई हो। इन आदिवासियों की वापसी जयदेव वर्धन के कारण हो पाई है। अब मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेते हैं, इस पर आदिवासियों का भविष्य निर्भर है। सोनगढ़ में आदिवासियों की वापसी को लेकर सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं और सोनगढ़ में भी जमीन को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी भी शहर के झोपड़ों में बसे लोग अपने गांव वापस लौटे हैं। आज इस विस्फोटक मामले पर चीफ मिनिस्टर ने मीडिया से बात की। प्लीज, वन बाय वन। सीएम साहब, आप बताएं कि सोनगढ़ वापस जा रहे हैं आदिवासियों के साथ, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अभी इस वक्त तो कुछ बता नहीं पाऊंगा। जिस जमीन पर लाखों पौधे लगाए गए हैं उसे आप मिनिस्टर पाटिल के दबाव में आकर जीजी बिल्डर को बेच रहे हैं। देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं कभी भी किसी के दबाव में आकर काम ही नहीं करता। क्या आप सरकार गिर जाने के डर से ऋषिवन आश्रम की लीज नहीं बढ़ाएंगे? देखिए, ऋषिवन आश्रम का जंगल और 5 लाख से ज्यादा पौधों को नष्ट होने देंगे और 50 साल से चल रहे आश्रम की लीज नहीं बढ़ाएंगे। देखिए,
मैं ऋषिवन आश्रम के गोल्डन जुबली समारोह में जा रहा हूं। मैं वहां जाके खुद देखूंगा कि अगर सचमुच वहां 5 लाख पौधे लगे हैं तो मैं वही फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आज ऋषिवन से जुड़े जीजी बिल्डर से पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की, पर पत्रकारों के सवालों से झलाकर गौरव गुप्ता धक्का मुक्की पर उतर आए और बदतमीजी की और जवाब दिए बिना वहां से चले गए। जो आदमी मीडिया के साथ इस तरह पेश आ सकता है, उसने गरीब आदिवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस जीजी सिटी को मैं, पाटिल और सीएम नहीं पूरा कर पाए, उसे तुम पूरा करोगे। इस 50 करोड़ के पीछे कौन है प्रेम जी भाई? ये जानकर तुम क्या करोगे? और सीएम को तुम कितना जानते हो? मेरी सुनो, पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता। और जो सीएम ये कहता है कि वो सारा मुद्दा वहां पर जाकर तय कर लेगा, उसने पहले से कुछ न कुछ तय कर लिया है। इस टूटी हुई इमारत में तुम्हें सोने की ईंट कहां से नजर आ गई? तुम धंधे की बात कर रहे हो या पॉलिटिक्स की? अगर तुम ये समझ ही गए हो तो मेरे ऑफर का क्या कहते हो? 50 करोड़ लो और वो सारी की सारी जमीन और उस पर खड़ी हुई मशीनरी, सब कुछ मेरा, वरना बर्बाद हो जाओगे। इस 50 करोड़ का ऑफर अपने पास रखिए प्रेम जी भाई। जमीन और मशीनरी तो क्या, 50 करोड़ में मैं आपको जीजी सिटी की धूल भी नहीं बेचूंगा। अगर सीएम ऋषिवन जा रहा है तो हम भी जाएंगे, है? इसी जगह पर हम खड़े थे जब तुमने कहा था कि 1 साल रुक जाओ। अब 1 साल होने को आया, अब क्या कहते हो? तब की स्थिति अलग थी या आज की स्थिति अलग है? मतलब स्थिति के हिसाब से आपकी जुबान बदलती है। जी, नुकसान तो मेरा भी हुआ ना। वो जब प्रॉफिट होगा, सारा नुकसान तो मेरा है। आपको याद दिला दूं कि सारा पैसा मेरा लगा हुआ है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा पाटिल, बर्बाद हो जाऊंगा। जी, ये पाटिल अभी तक जिंदा है। कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। हजारों की तादाद में लोग यहां पहुंच चुके हैं और ये फंक्शन बस शुरू होने ही वाला है। सीएम तो आ रहे हैं, पर इस वक्त मंच पर उद्योगपति होमी वाडिया स्वागत कर रहे हैं हाईकोर्ट के जस्टिस माननीय जावेद अहमदी साहब का। खुशी नाच उठी, देखो संग संग बाहर के।